तो हम लोग चैप्टर 4 तक फिनिश कर चुके हैं। आई होप आप सभी को किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं रही होगी। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में बेसिकली हम लोग मल्टीपल प्लेनर ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। अब मल्टीपल प्लेनर ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं? तो ये समझ लीजिए कि अब तक आपने देखा होगा कि चैप्टर 4 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन का ही यूज करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। बट इस चैप्टर के बाद से हमें कभी 2 प्लेन, कभी 3 प्लेन, कभी 4 प्लेन और प्लेनर फेसेस का भी यूज करना आना चाहिए। तो ये इस चैप्टर से हम लोग जानने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है रेफरेंस एलिमेंट एंड स्केच बेस्ड फीचर्स। कुछ स्केच बेस्ड फीचर्स के भी बारे में जानेंगे। और आज का जो है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये सब है। यू कैन सी हियर हमें क्या क्या पढ़ना है। सो दिस इज आवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्केचिंग प्लेन्स, क्रिएट रेफरेंस एलिमेंट्स, क्रिएट drafted filleted pad feature and create multi-pad feature, then use feature termination option, create pocket feature, create groove features and extrude and revolve the planar and non-planar faces, ये भी है। और उसके बाद है प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना है, यहां पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ स्केचिंग प्लेन। तो इसके बारे में मैं ऐसा ही बता देता हूं कि अब तक आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे, इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाते थे पहले। यू कैन सी हियर, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते थे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता था, सिर्फ एक ही प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता था, फिर उसके बाद इस तरह का स्केच बनाना पड़ता था और उसके बाद हम लोग पैड करते थे। किसी भी आप ले लीजिए ऊपर में, इसको हम लोग लेते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता था, हाफ एक प्लेन लिया, उसके बाद हाफ सेक्शन बनाया, उसके बाद इसको एक एक्सिस में शाफ्ट कर दिया। कितनों भी देख लीजिए आप, इसको भी देख लीजिए, तो सारे जो भी असाइनमेंट्स हमने अब तक किए हैं सारे के सारे सिंगल प्लेनर ऑब्जेक्ट्स था। बट अभी जो हम लोगों को करना है वो है मल्टी प्लेनर ऑब्जेक्ट। और मल्टी प्लेनर ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंस हैं स्केचिंग प्लेन के, उसके बारे में जानना होगा। अब बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते थे, जैसे कि मैं स्टार्ट में गया और पार्ट डिजाइन में गया। पार्ट डिजाइन में जाने के बाद आपको पार्ट का नाम डालना आता है, ओके कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 3 डेटम प्लेन मिलते थे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। और वही प्लेन आपको यहां पर भी दिखता था, ये और ये 3 प्लेन। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हमें 3 ही प्लेन की जरूरत होगी। बेसिक कंपोनेंट्स के लिए ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एडवांस कंपोनेंट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो भाई थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा जानना होगा और मल्टीपल प्लेन्स के बारे में भी जानना होगा और रेफरेंस एलिमेंट के बारे में भी जानना होगा। रेफरेंस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा ये प्लेन, इसको आप डेटम प्लेन बोल सकते हैं, है ना, और रेफरेंस एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये हमारा डेटम प्लेन है। डेटम प्लेन का मतलब होता है हैविंग नो मास, नो वॉल्यूम, नो थिकनेस, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो अगर आप यहाँ से प्लेन के बारे में देखते हैं तो यहां पर आपको मेनी टाइप्स ऑफ प्लेन्स दिखाई देगा। इसमें नहीं एक ही प्लेन है। प्लेन डेफिनेशन हो गया। अब यहां पे खोलेंगे तो देख लीजिए कितने टाइप के आपको मिल जाते हैं। यू कैन सी हियर। तो ये सारे चीजों के बारे में हमें अच्छे से जानना होगा, तभी जाके
हम लोग एडवांस 3D मॉडलिंग को समझ पाएंगे और उसको अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें कौन सा प्लेन लेना है, इसको एंगल में कैसे लेना है, इसको ऑफसेट कैसे लेना है। तो इस तरह से परेशानी आपको आ सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब हमें इस तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में भी सोचना होगा। इसमें देखिए कितने फीचर्स हैं। सबसे पहले तो हमने पैड फीचर लिया, पैड फीचर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर है पॉकेट फीचर, यहाँ पर भी है पॉकेट फीचर। पॉकेट का मतलब होता है मटेरियल को रिमूव किया गया है। यहाँ पर लिया गया है होल फीचर, यहाँ पर भी होल फीचर लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी फीचर ऑब्जेक्ट है ना, या फिर मल्टी फीचर्ड मॉडल आप बोल सकते हो। यानी इसमें एक से ज्यादा फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है। पहले क्या होता था, सिर्फ पैड हुआ या फिर शाफ्ट हुआ, सिंगल फीचर्ड। लेकिन अभी जो है हम लोगों को मल्टीपल फीचर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, ओके। ये सारे फीचर्स उसमें दिए हैं, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको बोलते हैं रेफरेंस एलिमेंट। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा, लाइन के बारे में भी बताऊंगा और प्लेन्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब कटिया में किसी भी तरह से पॉइंट को इंसर्ट करने के लिए आपको एक रेफरेंस के लिए एक्सिस सिस्टम लेना पड़ेगा, और वो एक्सिस सिस्टम आपका होता है इंसर्ट में। ऊपर देखिएगा इंसर्ट में, यहां पे क्लिक करके ये रहा हमारा एक्सिस सिस्टम। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा एक्स एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस किधर है और जेड एक्सिस किधर है, और इसी का रेफरेंस लेके हम लोग पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो, वाई एक्सिस में हो या फिर जेड एक्सिस में हो। मैं थोड़े टाइम के लिए ये डेटम प्लेन जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट में है उसको मैं हाइड करता हूं। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और राइट क्लिक करके अब आप इसको हाइड कर दीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने टेम्पररी इसको हाइड किया है। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट लेता हूं। अगर आपको एक बार लेना है तो आप सिंगल क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए तो आपको डबल क्लिक करना है। ये मैं पहले बता चुका हूं, आपको यहां पे डबल क्लिक करना है। तो देखिए एक पॉइंट में डायरेक्ट ओरिजिन पर लेता हूं। ओरिजिन पे लेने का मतलब ये है कि एक्स, वाई और जेड तीनों के तीनों हमारे 0 mm में होंगे, तब जाकर के ओरिजिन पे होगा। तो एक मैं ओरिजिन पे ले लिया, नो प्रॉब्लम। और दूसरा जो है एक्स एक्सिस के 50 mm, या तो फिर यहां से भी आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस में, आप इसको बढ़ा सकते हो, यू नो। ये हो गया एक्स एक्सिस में, इसको मैं 100 कर देता हूं। ये हो गया पहला। अभी मैं इधर जाता हूं वाई एक्सिस में। चलो इधर मैं क्या करता हूं 75 का ले लेता हूं। ये हो गया मेरा दूसरा। अब मैं ऊपर जाता हूं जेड एक्सिस में। या तो फिर आप चाहो तो इसको 0 कर सकते हो, इसको भी 0 कर सकते हो, और यहां पे जाने के बाद आपको 80 करना है। यहां से आपको ओके कर देना है। अब मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि हमने 3-4 पॉइंट्स ले लिया है। ये देखिए एक ओरिजिन में है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स को इंसर्ट किया। अभी तो हम सिर्फ पॉइंट को कैसे इंसर्ट करना है वही जानते हैं। अब इंसर्ट करने के बाद उसका यूज कैसा करना है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में मैं सब क्लियर करूंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये पॉइंट्स को आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक एंड यहां से आपको वैल्यूज चेंज करने हैं। अब देखिए अगर मैं इन सब का इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि मैं इन सब को कनेक्ट करने के लिए मैं लाइन लेता हूं। आप यहां पे डबल क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हम रेफरेंस लाइंस ले रहे हैं, ओके। तो चलिए मैंने ये फर्स्ट पॉइंट लिया और ये सेकंड पॉइंट लिया। एक हो गया हमारा पहला लाइन, फिर ये पॉइंट लेता हूं, फिर ये पॉइंट लिया, ये हो गया दूसरा लाइन। और आप यहां से इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बाबा जितना लिया सो उतना लिया।
आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, सॉरी कम नहीं कर सकते, आप यहां से बाहर इधर नहीं आ सकते, बट यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेफरेंस लाइन, ले सकते हो। ओके कर दिया। अब फिर बाद में क्या करना है, मैंने इस पॉइंट को लिया और बाद में इस पॉइंट को लिया, ये देख लो, फिर बाद में जाके इस पॉइंट को लेना है और इस पॉइंट को लेना है। ओके देख लीजिए, ये हमने ओके कर दिया और ओके कर दिया। देखिए तो मैंने इस पॉइंट का, इन सारे 3-4 पॉइंट का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रोफाइल को बनाया। अब बोलेंगे कि सर ने क्यों बनाया ये प्रोफाइल, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज आपको अभी पता नहीं चलेगा, इसका यूज आपको पता चलेगा एडवांस मॉडलिंग जब हम करेंगे तब, और सरफेसिंग जब हम लोग काम करेंगे तब, ठीक है। तो हर चीज ऑन द स्पॉट हम लोगों को नहीं यूज करना है, अभी फिलहाल जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो 4 साल सिर्फ सीखते हैं, कुछ यूज समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम कंपनी में जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि हमने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा था वो इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, बाद में जब हम इसका टाइम आएगा यूज़ करने का तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस लाइन। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसका भी इस्तेमाल हमें समझ में आएगा। चलिए मैं अंडू कर देता हूं, और ये रेफरेंस एक्सिस भी होता है, इसको भी आप रेफरेंस एलिमेंट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, इस एक्सिस सिस्टम को यहां से हाइड करता हूं। अरे सॉरी यार, आई एम सॉरी, ये इसको सब सिर्फ हाइड करना है, जस्ट राइट क्लिक कीजिए और हाइड कर देता हूं, तो इस तरह से मैंने देख लिया कि हाउ टू इंसर्ट reference point, reference line. Now it's time to know about the reference plane. अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। अब जाके हमारा रेफरेंस प्लेन का बारी आया है। अब देखिए डिफॉल्ट प्लेन तो मैंने बताया आप लोगों को कि बाबा हमारे पास 3 प्लेन होते थे पहले, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, लेकिन अब हमें जो करना है वो रेफरेंस प्लेन का इस्तेमाल करके मल्टीपल फीचर्स ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी, तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। लेट्स हैव अ लुक। चलिए इस तरह से मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। सपोज मैंने इस प्लेन को लिया और स्केच में गया, थोड़ा सा मैं इन सब को अरेंज कर देता हूं। टूल्स, कस्टमाइज, टूल बार, रीस्टोर ऑल कंटेंट्स, रीस्टोर पोजीशन, ओके, यस, ये हो गया। नाउ यहां से आपको प्रोफाइल लेनी है, और प्रोफाइल में देख लीजिए इस तरह का प्रोफाइल बनाना है हमें, उसके बारे में बताता हूं आपको। मैं कोई डायमेंशन वगैरह नहीं डालूंगा अभी, बस जस्ट फॉर रेफरेंस ले रहा हूं। एग्जिट करूंगा और यहां से मैं पैड करूंगा। ये सारे स्टेप्स तो आपको समझ में आया ही होगा। 20 दूना 40 का ले लिया, ये हो चुका। अगर मैं इसको राउंड करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं, अभी तुम नहीं बताया है लेकिन ट्राई टेंजेंट फिलेट का इस्तेमाल करूंगा फिलहाल के लिए। ये देखिए राउंड हो गया, और मैं अभी यहाँ पे एक होल डालना चाहता हूं, इसके तरह होल डालना चाहता हूं। तो देखिए क्या करना है। सो होल ले लेते हूं, यहाँ से आर्क को सेलेक्ट किया और ये फेस लिया। मैंने अभी इस तरह का ऑलमोस्ट बना लिया है। मैं क्या करता हूं, इन सब को अपने अपने जगह पे रख देता हूं। इधर यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं प्लेन्स लेता हूं। देख लीजिए यहाँ पे लिया गया है एक पैरेलल प्लेन। ओके, तो पैरेलल प्लेन आपको मिलेगा इधर से। देखिए ऑफसेट फ्रॉम प्लेन ले सकते हो, है ना, वही है पैरेलल। अगर आप चाहें इस फेस को सेलेक्ट कीजिए और इस फेस के ऑफसेट में आपको एक प्लेन मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए
45 mm का है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं 40 mm। और जब भी चाहे आपका मन, आप इसके ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन से मेरा मतलब ये है, वी कैन चेंज द रेफरेंस। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस जगह पर ये जो रेफरेंस वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक किया और इस फेस को सेलेक्ट किया, तो देखिए ये जो मेरा प्लेन आएगा वो इस फेस से ऑफसेट हो जाएगा। अब ध्यान में रखिएगा ये कि अभी क्यों लिया है प्लेन, इसके बारे में नहीं सीखना है। हम अभी सीख रहे हैं कि प्लेन्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंस प्लेन्स वी हैव। तो जब भी आपका मन करे, वी कैन चेंज द रेफरेंस एंड देखिए यहाँ से हम लोग उसका लोकेशन और पोजीशन बदल सकते हैं, यू नो। तो ये होता है हमारा पैरेलल। जो भी आप फेस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका पैरेलल में प्लेन आएगा। और याद रखिए, पैरेलल में मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिलिंड्रिकल फेस को सेलेक्ट कर सके, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम प्लेनर फेस को ही सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से फ्लैट हो। ओके, आप ये सिलिंड्रिकल फेस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं रेफरेंस को बदल देता हूं। यहां पे मेरा एक प्लेन आ चुका है। अब ये रहा हमारा पहला काम। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन है जी। लिया मैंने प्लेन और यहां से ऑफसेट फ्रॉम प्लेन, इसको सेलेक्ट किया। यहां पे डिस्टेंस मैंने रखा है 35। और याद रखिए, ऐसे अगर आप करेंगे तो सिर्फ एक ही प्लेन आने वाला है। और अगर आपने रिपीट ऑब्जेक्ट आफ्टर ओके पे क्लिक किया, यू कैन सी हियर रिपीट ऑब्जेक्ट आफ्टर ओके, यानी ओके करने के बाद आपको रिपीट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ओके किया, और ओके करने के बाद कितने बार आपको रिपीटेशन चाहिए, 2, 3, 4, 5, आप यहां से नंबर ऑफ इंस्टांसेस में बढ़ा सकते हो, यू नो। जैसे कि आपको 3 चाहिए तो एक्स्ट्रा 3 आ जाएगा। ओके कर देता हूं मैं। ये देखिए, पहले कैसे था, सिर्फ एक रेफरेंस प्लेन था। अगर मैंने उस ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो एक्स्ट्रा हमारे पास 3 प्लेन आ चुके हैं, यू नो, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो उस ऑप्शन से ये फायदा हो जाता है। लेकिन आप इक्वी डिस्टेंस प्लेन बना सकते हैं, इक्वी डिस्टेंट, यू नो। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 30 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक 25 हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको इक्वी डिस्टेंट मिलेगा, यानी जो डिस्टेंस आपने शुरुआत में यहाँ से यहाँ लिया है ना, तो वही डिस्टेंस आपको, ये दिख रहा है, इस फेस से लेकर के जितना डिस्टेंस आपका इस प्लेन तक है, वही प्लेन इन सारे प्लेन्स के बीच में होगी। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक इक्वी डिस्टेंट होता है। इसका एक चीज और भी है ना बाबा, ये चाहिए था कि इफ यू वांट टू, मतलब वी डोंट वांट इक्वी डिस्टेंट प्लेन, तो ये ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं है। लेकिन इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेन्स। चलिए मैं अनडू कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिएटिंग a plane parallel to an existing plane and passing through a point. You can see here, देखो यहां पर क्या दिया है। सो एक पॉइंट लिया है और एक प्लेन लिया है, यू नो। अभी देखिए, और ये हमारा इस फेस के पैरेलल है। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। मैंने अभी अभी आपको पॉइंट कैसे लेना है ये बताया था। आप इस पॉइंट को क्लिक कर सकते हो, और आप अगर चाहें तो ओरिजिन आप इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कैन सी हियर एक्स में कितना, वाई में कितना, यू कैन स्पेसिफाई देयर। ओके, तो मैं अगर नहीं लेता हूं, जैसे कि मैंने क्या किया, यहां से इंसर्ट एक्सेस सिस्टम, और एक्सेस सिस्टम में मैंने इस जगह पर एक्सिस को रख दिया। मैंने बताया ना कि एक्सेस सिस्टम भी एक तरह का रेफरेंस एलिमेंट है, और इसको भी आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं। अब देखिए, मुझे इस जगह पर समवेयर चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, अभी यहां पे मुझे माइनस में जाना होगा, माइनस एक्स, ओके ना। अब जाकर यहां पे प्लस वाई, क्योंकि वाई का डायरेक्शन इधर है, यू कैन सी हियर, है ना। ये देखो इस जगह पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये रहा हमारा इसका डायलॉग बॉक्स, और ये देखिए ये हमारा प्लस इधर था x का, इसीलिए हमें जो वैल्यू डालनी पड़ी -25, लेकिन y में जाते समय हमें कोई माइनस में वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी। यहां पर देखिएगा अभी मैं प्लस में डालने वाला हूं, क्योंकि y एक्सिस हमारा इधर है और हमें इधर ही आना है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। तो यहां से हमें प्लस में ही लेना होगा। चलिए भैया मैं यहां पे 19 या 20 का ले लेता हूं। यहां पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम लोग x के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, इसलिए हमने -25 mm लिया। ओके कर देता हूं, दैट्स इट। हालांकि आप यहां पर इस एक्सिस सिस्टम को नहीं भी डालते तो भी चलता, लेकिन पहली बार हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इसलिए हर एक चीज जो है मेरे लिए बताना अनिवार्य है। ओके, अब ये पॉइंट मैंने इंस्टॉल तो कर दिया, यहां पर डाल दिया। अब देखते हैं प्लेन लेता हूं, इस प्लेन को क्लिक किया, फिर जाके आपको पैरेलल थ्रू पॉइंट वाला प्लेन लेना है। अब देखिए यहां पे रेफरेंस आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लेता हूं, इस फेस को सेलेक्ट किया, और दूसरा ऑप्शन हमारा आ रहा है पॉइंट का। आप थोड़ा गौर कीजिएगा इस जगह पर, 1 सेकेंड यहां पे देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बोल रहा है कि सिलेक्ट द पॉइंट, तो हमें इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो जहां पर भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसा भी आपने रेफरेंस लिया है, तो उस जगह पर वो पैरेलल आ जाएगा। अगर हम लोग रेफरेंस बदल देते हैं तो ये देखो इस फेस के पैरेलल में आया, और अगर हमने रेफरेंस को इधर से बदल दिया, जैसे कि मैं इस फेस को ही सेलेक्ट कर लेता हूं, तो बस वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से लेना है, तो हमें प्लेन की जरूरत ही नहीं, हमें ये फेस डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। जस्ट सेलेक्ट इट, और यहां पे क्लिक करना अनिवार्य है, और यहां पे आपको सेलेक्ट करना है, तो यू कैन सी हियर, ठीक है। दिस इज द वे। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप यहां से ओके कर सकते हैं। तीसरा तरीका है हमारा, यू कैन सी हियर, क्रिएटिंग अ प्लेन एट एन एंगल नॉर्मल टू अ प्लेन। अब देखिए ये बेहद जरूरी होता है भाई साहब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अभी देखते हैं, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ओके, हम लोगों को एंगल में लेना है। मैंने इन सब को क्या किया, हटा दिया। अब जाके मैं एंगल में लेता हूं एक डेटम प्लेन। देखिए, तो हमें प्लेन पे जाना है, और प्लेन पे जाने के बाद आपको लेना है एंगल नॉर्मल टू प्लेन, द थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जाइए, और इस लिस्ट का ये तीसरा ऑप्शन है, यू कैन सी हियर, एंगल नॉर्मल टू प्लेन। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो आपको यहां पे क्लिक करना है। अब देखिए गौर से, इस ऑप्शन को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले बोल रहा है बाबा रोटेशन एक्सिस, तो हमारे पास एक्सिस है ही क्या, यहां पे नहीं है। तो याद रखिए, आप एक्सिस भी ले सकते हो, और ये जो एजेस दिख रहे हैं ना, ये एज यू नो, आप यहां से देखिएगा थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा थोड़ा सा, इस सारे ऑप्शंस पे गौर कीजिएगा। और यहां पे क्या पूछ रहा है, रोटेशन एक्सिस। तो रोटेशन एक्सिस में हम लोगों को क्या करना है, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, रुक जाइए। ये रहा रोटेशन एक्सिस, आप इसमें से किसी भी एज को ले सकते हो। आप इस एज को ले सकते हो, आप इस एज को ले सकते हो, इस एज को ले सकते हो, यू नो, कोई भी एज को आप ले सकते हैं। लेकिन ये दिस एज इज नॉट फॉर एक्सिस, यू नो, ये भी एज है, बट इसको आप एक्सिस नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। तो इसमें से किसी भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एज को आप एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये सिलेंड्रिकल
एज को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेशन एक्सिस की। सपोज मैंने इस एज को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए रेफरेंस, आप इस फेस को भी ले सकते हैं, इस फेस को भी ले सकते हैं। इस फेस को ले लिया। अब यहां पर लेने के बाद आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिग्री कितना डिग्री में डालना है, तो आप यहां से डिग्री डाल सकते हो। चलिए भैया मैंने 45 डिग्री ले लिया है। अब यहां से ओके कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। देखो हम साइड व्यू से आपको दिखाता हूं कि ये हमारा 45 डिग्री में आया है कि नहीं आया है। यू कैन सी हियर। अब इसका यूज थोड़ा सा मैं करके बताऊंगा, इसका यूज थोड़ा सा मैं करके बताता हूं। जैसे कि मैंने इस प्लेन पे काम किया, इस प्लेन पे काम किया, इस प्लेन पे काम किया, है ना, उसी तरह से आप इस एंगुलर प्लेन पे भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट किया और यहां से स्केच में गया, उल्टा आ गया तो आप यहां से इसको फ्लिप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और उसको हम सीधा भी कैसे लाएंगे ये भी आपको बताता हूं। यहां से आप फ्लिप कर सकते हैं। इसका नाम है नॉर्मल, है ना, यहां से आप देख सकते हो। इस पोर्शन को थोड़ा सा देखिएगा। इसका नाम है नॉर्मल व्यू। आप यहां पे क्लिक कीजिएगा तो ये फ्लिप हो जाता है। अब देखिए अगर मैं यहां से छोटा सा एक सर्कल ले लेता हूं ऐसा, और एग्जिट किया मैंने। एग्जिट करने के बाद देखिए मेरा स्केच कैसा आया है। जैसा प्लेन रहेगा वैसा ही हमारा स्केच आने वाला है। अगर आपने पैरेलल लिया तो ये स्केच भी हमारा पैरेलल आएगा। अगर आपने एंगल में लिया तो ये स्केच भी हमारा एंगल में आएगा। आप चाहें तो इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। अगर मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए हमारा पैड का ऑप्शन है, ये देख लीजिए हमारा पैड तो हो रहा है। आप यहाँ चाहें तो अप टू नेक्स्ट कर सकते हैं। और ये रहा हमारा प्रीव्यू। दिस इज द वे। ये देखो कैसा, लिमिट 2 भी बढ़ा सकते हैं आप। तो देख लीजिए ये हमारा देखो कैसे आया। अगर मैं इस प्लेन को एंगल में नहीं ले पाता तो इस तरह का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा, कभी भी नहीं। याद रखिएगा प्लेन हमारे लिए आत्मा है। किसी भी एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए हमें प्लेन का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। यू नो, जब तक आप प्लेन को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक एडवांस मॉडलिंग हम लोगों से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं और इसका एंगल चेंज कर देता हूं, यू नो, जैसे कि मैंने क्या किया यहां पर 50 के आसपास या 53 ले लिया, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट भी अपना एंगल बदल देगा। जितना डिग्री में आप प्लेन लोगे उतना डिग्री में ये ऑब्जेक्ट भी हमारा आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो एंगल का कंसेप्ट क्लियर। चलिए फिर मैं एक बार लेके दिखाता हूं। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको डेटम प्लेन लेना है और उसके बाद यहां से एंगल नॉर्मल टू प्लेन लेना है। उसके बाद एक्सिस में इस बार इसको लेता हूं। उसके बाद रेफरेंस आप ऊपर वाला या फिर नीचे वाला फेस को ले लो। उसके बाद यहां से आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अगर मैंने यहां से रेफरेंस जो एक्सिस है उसको मैं बदल देता हूं, ये ले लिया, तो देखो कैसा आ रहा है। टॉप से दिखाता हूं, दिख रहा है। वेरी वेरी सिंपल। आप किसी भी फेस को किसी भी एज में रोटेट कर सकते हैं और बाद में आप इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अब जाके बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वन। यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग अ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। यस, ये बेहद जरूरी है भाई साहब। थ्रू 3 पॉइंट्स, थ्रू 3 पॉइंट्स, यू नो, इसका मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए कि इस मैं जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को अगर हम मिलाएंगे, जैसे कि यहां से मैंने इस कॉर्नर तक लिया,
फिर यहाँ से इस कॉर्नर तक लिया और फिर यहाँ से मैंने इस कॉर्नर तक लिया। अगर मैं इतना मटेरियल जो यहाँ पर है इस सब के बीच में, ये सब जो टोटल है ना, ये सब जो टोटल है ये टोटल हटा देंगे तो क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे कॉर्नर चैम्फर, है ना। अगर सपोज कर लीजिए कि कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसमें इतना मटेरियल कटिंग किया गया है, तो हमें 3 पॉइंट वाला प्लेन का जरूरत पड़ेगी उस समय। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको बताता हूं, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक छोटा सा मैं ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा। सपोज कर लीजिए कि मैंने इस प्लेन को लिया और यहां पे जाने के बाद आपको थ्रू 3 पॉइंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और याद रखिएगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको जूम कीजिए और यहां से इसको क्लिक कर दीजिए। तो 3 पॉइंट तो हमारे हो चुके, ओके कर दीजिए। अब उसको रिलेटेड में हमारा ये प्लेन आया है। अब देखिए इसका मैं पावर कैसे बताता हूं। अगर मैं इस प्लेन को सेलेक्ट किया, यहां से मैं छोटा सा स्केच लिया, अभी मैं थोड़ा सा ये है ना, स्केच लेने के बाद मैं इस प्रोफाइल को लेता हूं, आराम से ट्रायंगल ले लिया मैंने और उसके बाद मैं कंस्ट्रेंट लेता हूं। अब तीनों पॉइंट को कोइंसिडेंट कर देता हूं, राइट क्लिक कोइंसिडेंट, इस पॉइंट को इसके साथ राइट क्लिक कोइंसिडेंट, फिर इसको इसके साथ राइट क्लिक कोइंसिडेंट। यू कैन सी हियर, ये देखिए मैंने अभी जैसा एरो में दिखाया था वैसा ही हमारा आ चुका है। अब यहां से मैं एग्जिट वर्क बेंच करता हूं और उसके बाद मैं मटेरियल को रिमूव करता हूं यूजिंग द पॉकेट कमांड। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूं और यहां से अप टू नेक्स्ट कर दिया और प्रीव्यू करके देखता हूं। तो देखिए कैसे हो गया। सो ये देखो मैंने इतना पूरा काट दिया है, यू नो। अब जरा सोचिए कि अगर मैं इस प्लेन को लेना नहीं जानता हूं तो इस तरह का पोर्शन, इस तरह का ऑब्जेक्ट हम कभी नहीं बना पाएंगे, याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लेन को अच्छे से समझिए। भले एक लेक्चर सिर्फ रेफरेंस एलिमेंट में जाए चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट अच्छे से ये रेफरेंस समझिए। दूसरी बात ये है, एक बार फिर से थोड़ा सा गौर कीजिए कैसे लेना है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया प्लेन को, यहां से थ्रू 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और यहां से ओके। फिर जाके आप इसको सेलेक्ट कीजिए और स्केच में जाइए, ओके कीजिए। अब फिर जाके आपको प्रोफाइल में लेना है, यहां से आपको पहले तो ट्रायंगल ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, यहां से, और बाद में आपको कोइंसिडेंट करना है। आप डबल क्लिक कीजिए, 1 2 राइट क्लिक कोइंसिडेंट, select right click coincident, select them carefully। ये हो गया हमारा, देख लो कैसा आया है। सो यहां से एग्जिट करूंगा और एग्जिट करने के बाद आपको पॉकेट ले लेना है। देखिएगा ये इस साइड आ रहा है, नीचे की साइड। अगर मैं यहां से प्रीव्यू करूंगा तो नीचे गायब दिखेगा, यू नो, है ना। तो हमें इसको फ्लिप कर देना है, ओके लाइक दिस। और अगर मैंने यहां से अप टू नेक्स्ट किया, ये देख लो कैसा आया। सो तो याद रखिए इस तरह का हमें ऑब्जेक्ट करना पड़ सकता है, यू नो। आप जरा सा इस पार्ट को गौर कीजिएगा जी, इस पार्ट को थोड़ा गौर से देखिए। इस जगह पर जो पार्ट पोर्शन क्रिएट किया है, ये देखो कैसा लिया है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, बराबर ना। इस पार्ट को थोड़ा सा गौर से देखिए। तो अगर ये पार्ट हम लोगों को बनाना है तो हमें बाबा ये 3 पॉइंट वाला आर्क का ऑप्शन तो यूज करना ही पड़ेगा, 3 पॉइंट प्लेन का। समझ में आई बात?
तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो हमें उसको अच्छे, अब यहां पर थोड़ा गौर कीजिए, इस पार्ट को कैसे बनाइएगा। इसके लिए तो 4 पॉइंट की जरूरत है भाई। यहां 1 हो गया, 2, 3, 4, तो इसके लिए एक अलग ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लेन हमारे लिए बेहद ये हो गया 3 पॉइंट आर्क, बहुत जरूरी चीज है। अब क्रिएटिंग अ प्लेन थ्रू 2 लाइंस, ये है हमारा 2 लाइंस। 2 लाइंस मतलब 2 एजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 लाइंस का मतलब सिर्फ 2 लाइन हो गया, लाइन लेना पड़ेगा। आप इस प्लेन को लीजिए, यहां से 2 लाइंस है और 2 लाइंस में जाने के बाद आप इस एज को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस एज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप साइड व्यू ले लीजिए, यहां रहा हमारा साइड व्यू एंड यू कैन से ये हमारा आ गया। तो देखिए दोनों को मिला के जो भी पॉसिबल प्लेन है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये 2 लाइंस, दिस आर वेरी सिंपल। एक और देख लेते हैं, क्रिएटिंग अ प्लेन थ्रू अ पॉइंट एंड अ लाइन। इट्स वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देख लीजिए। सपोज करता हूं मैं एक यहां पर पॉइंट लेता हूं, ये लिया पॉइंट, इधर जाके क्लिक कर दूंगा तो भी एक पॉइंट आ जाएगा और मैं यहां पर एक लाइन लेता हूं। तो लाइन लेने के लिए क्या है, आप इस लाइन को लीजिए, इस पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट को लीजिए, दोनों को मिला करके एक लाइन भी आ जाएगा, ठीक है। ये देख लो। अब देखिए प्लेन लेता हूं मैं, प्लेन लेने के लिए क्या बोला है, पॉइंट एंड अ लाइन, ओके ना। दिस इज थ्रू पॉइंट एंड लाइन ऑप्शन। ये रहा हमारा पॉइंट, ओके, एंड दिस इज योर लाइन, यू कैन सी। अब यहां से देखिए कैसा आता है, सो यू कैन सी फ्रंट व्यू से देखिए कैसा आया है। सो दिस इज पैरेलल टू दिस, है ना। तो इस तरह से भी आएगा और ये अगर एक्सटेंड करेगा तो डायरेक्ट जाके इसको टच करेगा, इस लाइन को टच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद स्टॉप करेंगे इसको, नो प्रॉब्लम। यहां से लिया मैंने एक प्लेन, अब इसको देखिए थोड़ा सा क्या है, नॉर्मल टू कर्व, ये ऑप्शन बेहद जरूरी है। एक देख लेते हैं, नॉर्मल टू कर्व का मतलब ये होता है मैं एक कर्व बनाता हूं। सपोज मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, प्लेन स्केच लिया, ओके किया, यहां से मैं इस तरह का करके मैंने एक कर्व लिया। अब जरा सोचिए, मुझे इसके एंड पॉइंट पे प्लेन चाहिए, ठीक है। तो प्लेन, ये देखो थ्रू प्लेन कर्व आप ले सकते हैं, या तो फिर यहां से नॉर्मल टू कर्व ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इस कर्व पे क्लिक कीजिए। अब सॉरी 3 पॉइंट आ गया जी यहाँ पे, थ्रू नॉर्मल टू कर्व, ये तो पॉइंट, ओ आई एम सॉरी, कर्व लेना है इसको। ये देख लो, फिर से लेता हूं थोड़ा सा, ये लिया नॉर्मल टू कर्व, ये है पहला कर्व और ये रहा मेरा पॉइंट। आप यहां पर जाके मूव कर सकते हो किधर भी, लेकिन पॉइंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो उस पॉइंट पे आ जाएगा। क्या किया मैंने, प्लेन लिया, यहां से नॉर्मल टू कर्व, ये रहेगा कर्व, ये रहेगा पॉइंट, ओके। अब देखिए इसका फायदा कैसे उठाते हैं हम लोग। सबसे पहले जहां पर आप प्लेन ले सकते हो वहां पर आप स्केच भी कर सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, स्केच में लिए, है ना। मैं इसको भी बताऊंगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का क्या कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। अभी फिलहाल तो मैं इसे कर रहा हूं। ये देखिए हमने यहां पर ले लिया, इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूं और ये रहा हमारा सर्कल। चलो भाई मैं इतना बड़ा ले लेता हूं। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट दिस सेंटर एंड दिस वन,
राइट क्लिक कोइंसिडेंट, अब यहां से एग्जिट कीजिए। उसके बाद एक कमांड है जिसको हम बोलते हैं रिब, है ना। अभी मैंने बताया नहीं है बट आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा। यू कैन सी दिस। तो अगर सोच लीजिए कोई ऐसा एडवांस पार्ट है जिसमें इस तरह का ऑपरेशन किया गया है, तो अगर आप प्लेन का कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो ये नहीं बनेगा हम लोगों से, ठीक है ना। हम लोग नहीं बना पाएंगे फिर। हो गया भाई, इतना ही था प्लेन में, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ इसके लिए। ये देख लो, टेंजेंट टू सरफेस वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, और पॉइंट आप यहाँ से किधर भी ले सकते हैं, ये बीच वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी वी हैव क्रिएटेड अ प्लेन टेंजेंट टू दिस सरफेस। ओके, तो ऑलमोस्ट अभी तो फिलहाल इतना ही काफी है। ओके, आइसोमेट्रिक में कर देता हूं। चलिए थोड़ा सा, ओके देन कम बैक। अब हमें पढ़ना है अदर स्केच बेस्ड फीचर्स। इसका मतलब ये है कि हमने पैड फीचर देखा है, पैड देखा है, लेकिन इसके अंदर में दो और कमांड्स भी हैं। इसको देखिए गौर से। अभी यहां पर दो ऑप्शन और दिया हुआ है, यू नो। एक है ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड, दूसरा है मल्टी पैड। ये सब को भी अच्छे से हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक नया फाइल ले लेता हूं, स्टार्ट पार्ट डिजाइन पार्ट नंबर 2। गौर से देखिएगा, ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड का मतलब क्या होता है। ये देखिए, सपोज ड्राफ्ट का मतलब होता है टेपर होना, टेपर होता है। ये देखिए फेसेस हमारे थोड़े से टेपर होके गए, यू नो। आप आराम से इसको गौर से देखिएगा, इधर से थोड़ा सा टेपर गया है, इधर से भी टेपर गया है, तो इसको आप ड्राफ्ट बोलते हो कटिया के लैंग्वेज में और टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। फिलेट बोलते हैं इसको, यू नो। आप ये जो राउंड राउंड देख रहे हो, इसको आप फिलेट बोलते हो। ये हो गया, ये हो गया, दिस ऑल आर फिलेट। और जो इस फेस से यहां तक की हाइट है उसको आप पैड बोलते हो। तो ये तीनों चीज हमारे क्लियर हो चुके हैं। ड्राफ्ट का मतलब टेपर फेस, फिलेट का मतलब राउंडेड एजेस, और पैड का मतलब एडिंग मतलब मटेरियल्स, ठीक है। पैडिंग मतलब सिंपल पैड करना। तो ये तीन काम आप एक ही कमांड से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ बेस फीचर, यू नो। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन लिया, स्केच में गया और ओके किया। यहां से मैं एक सेंटर्ड रेक्टेंगल ले लेता हूं, यू नो, इस तरह से ले लिया, एग्जिट किया। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, पैड करेंगे, ओके। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस फेस को सेलेक्ट किया, फिर से स्केच में गए और ओके कर दिया। और यहां से मैं फिर से एक सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूं, ऐसा करके एग्जिट करूंगा। अब ये रहा हमारा स्केच इस फेस के ऊपर। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने इस कमांड को चैप्टर 4 में डिटेल से बताया है। अब मैं ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड का इस्तेमाल करूंगा। इसको लेने के बाद आपको स्केच सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यू कैन सी ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। आई एम सॉरी, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यू कैन सी हियर मैंने क्या किया है, इस स्केच को सेलेक्ट किया है। स्केच को सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक लिमिट 1 है ना, और ये नीचे लिमिट 2 आता है। अब लिमिट 1 का मतलब ये देख लो, यहां पर दिया हुआ है उसकी हाइट 20। अब इसका मतलब ये होता है कि इस फेस से इसकी हाइट 20 की है। अगर मैं यहां से दिखाता हूं, लिमिट 2 देख लीजिए, थोड़ा साइड व्यू से देख लेते हैं, ये आपको दिखाई देगा, देख लीजिए।
ये हो गया लिमिट 2, ये हो गया लिमिट 1, ये हो गया लिमिट 1, ये हो गया लिमिट 2। लिमिट 1 की हाइट तो 20 की है, बट यहाँ पे लिमिट सेकंड लिमिट हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप सेकंड लिमिट इस फेस को लेना चाहते हो या नीचे वाले फेस को लेना चाहते हो। वी मस्ट स्पेसिफाई दैट लिमिट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड लिमिट को इस फेस को क्लिक कर देता हूँ। अब जाकर के प्रीव्यू करके देखिए, यू कैन सी हियर, आपके सामने इस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा। प्रीव्यू करके देखिए। नहीं तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे सारे एजेस। यू कैन सी हियर। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस मतलब पैडिंग हाइट बढ़ाता हूँ। यू नो, पैडिंग हाइट मैंने सपोज 40 कर दिया और यहाँ से प्रीव्यू किया। ये देख लो हमारा पैडिंग हाइट हो गया है। ठीक है, अभी पैडिंग हाइट बढ़ा तो दिया है। अब देखिए गौर से, ये हो गया। अभी देखिए एंगल यानी टेपर एंगल कैसा है। तो हमारे पास टेपर एंगल बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 5 डिग्री। ये देखो थोड़ा सा टेपर दिख रहा है, तो ये 5 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से इसको और कम ज़्यादा करता हूँ तो देखो कैसा आ रहा है। ये देखो कितना टेपर हो गया। यू कैन सी, देखिए कितना डिग्री में टेपर हो गया। ठीक है, और टेपर जो हुआ है वो फर्स्ट लिमिट से हुआ है या सेकंड लिमिट से? तो फर्स्ट लिमिट से हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोफाइल होता है, ऊपर से देखिएगा तो हमारा जो प्रोफाइल है उसके बाहर ड्राफ्टिंग होगी। आई बात समझ में? अगर आप यहां पर फर्स्ट लिमिट को क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल जो यहां पर बनाया है उसके बाहर ड्राफ्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही आपने सेकंड लिमिट पे क्लिक कर दिया तो देखिए जो ड्राफ्टिंग है वो अंदर आ जाती है। आई बात समझ में? तो ये फर्क है फर्स्ट लिमिट ड्राफ्टिंग में, ये देखिए बाहर, सेकंड लिमिट ड्राफ्टिंग में ये हो गया हमारा अंदर। तो उसमें एंगल के हिसाब से टॉप का जो सरफेस एरिया है वो बदल सकता है। अगर मैं यहाँ से 7 डिग्री का लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया है। और मैं यहाँ पर अगर 15 डिग्री और समथिंग एल्स कुछ भी लेता हूँ तो यहाँ से पकड़ के ये देखिए एरिया बदल सकता है अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। फर्स्ट लिमिट में जाइएगा तो हमारा बाउंड्री एरिया से बाहर ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, चलिए अब आगे का देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आगे में क्या है, सो देखिए यहां पर है लेटरल रेडियस, फर्स्ट लिमिट रेडियस और सेकंड लिमिट रेडियस। तो यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस ऑप्शन पे। ठीक है, अब देखिए लेटरल का मतलब ये होता है, गौर से देखिएगा। तो लेटरल का मतलब होता है, इस डायलॉग बॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और लेटरल का मतलब ये फिलेट रेडियस जो दिख रहा है वो हो गया चारों कोने में, है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, और पीछे साइड वाला। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा फर्स्ट लिमिट रेडियस। फर्स्ट लिमिट रेडियस 5 दिया हुआ है। लिमिट 1 किधर है? ऊपर है ना। तो ये जो बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है, ये चारों साइड जो है उसकी बात कर रहा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लिमिट रेडियस। और होता है सेकंड लिमिट रेडियस, तो ये नीचे की बात कर रहा है। ठीक है, आप अगर चाहें तो तीनों फिलेट का रेडियस अलग अलग ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 8 ले लेता हूं, मैं इसको 6 ले लिया और मैं इसको 4 ले लेता हूं, 4। यहां से आपको प्रीव्यू कर देना है। सो यू कैन सी हियर, हमने ये ले लिया। ओके, दिस इज द वे। अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते मतलब किसी भी तरह का फिलेट आपको नहीं चाहिए, तो जस्ट आपको अनचेक कर देना है। ये देख लीजिए हमने अनचेक कर दिया। ऐड करना है तो बस इसको चेक कर दीजिए, ये हमारा ऑन हो जाता है। ये देख लो आराम से हमारा ऑन हो चुका है। रिवर्स करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, देख लो कैसा आ गया, अपोजिट आ गया। आप फिर से रिवर्स करेंगे ऊपर चला जाएगा। तो इन दिस वे
we have created this part and say okay to it. अब थोड़ा आगे देखते हैं क्या है. देखिएगा आगे आगे हमें पढ़ना है फीचर टर्मिनेशन ऑप्शन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, है ना. फीचर टर्मिनेशन ऑप्शन का मतलब देख लो, यहां पे दिया हुआ है. ये देखो, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस, इस तरह का हमें काम करना होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेट्स टेक ए न्यू पार्ट डिजाइन. ओके, और ये है हमारा प्लेन स्केच. ओके, यहां से मैं प्रोफाइल लेता हूं. प्रोफाइल में लेने के बाद इधर से कैसा भी मन करे बनाऊंगा मैं. You can see here I am just sketching random sketch. ये मैंने इस तरह का कोई तो प्रोफाइल ले लिया. ये हो गया हमारा. यहां से मैं एग्जिट करता हूं और एग्जिट करने के बाद यहां पर पैड करता हूं, मिरर करता हूं. ओके, ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट. देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, एक प्लेन लेता हूं. ठीक है, इस प्लेन को लिया, इस फेस को लिया, और यहां से देख लो कि आपको एक प्लेन मिलेगा. दिस इज योर रेफरेंस प्लेन. ठीक है, अब मैं इस प्लेन को सेलेक्ट करता हूं, यहां से स्केच में जाता हूं और ओके कर दिया. ठीक है, और यहां से मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ले लेता हूं. आइसोमेट्रिक में ले लिया. यू कैन सी हियर हमने यहां पर एक प्लेन लेके एक सर्कल ले लिया है. अभी गौर से देखिएगा इसको. मैंने ये पैड लिया और इसको सेलेक्ट किया. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं, 10 के आसपास कर देता हूं या 5 के आसपास कर दिया. देखिए मैंने चैप्टर 4 में जब मैं पैड को पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, क्या बताया था कि इस ऑप्शन में बहुत सारे टाइप्स हैं. जैसे कि टाइप में डायमेंशन है, फिर यहाँ पर अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस. ये 4-5 ऑप्शन जो हैं अभी देखने का वक्त आ चुका है. ठीक है, अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूं तो डायमेंशन डाल सकता हूं 5, 6, 10, 50, 100, 1000, जितना लेना है ले लो. अगर मैं यहां से अप टू नेक्स्ट करता हूं तो नेक्स्ट सरफेस में जाकर ये चिपक जाएगा. नेक्स्ट सरफेस में जाकर के ये चिपक जाएगा. अगर मैं यहां से अप टू लास्ट करता हूं, यू नो, तो ये डायरेक्ट यहां तक जाता है. लेकिन क्या है कि बाबा इसके साथ ये मर्ज हो रहा है, इसलिए यहीं तक ही दिखाएगा. अब तीसरा है अप टू प्लेन. मैंने इसको क्लिक किया और इस प्लेन को सेलेक्ट किया, तो ये देख लो इस प्लेन के बराबर में आ गया है, यू नो. अब याद रखिए इस प्लेन के बराबर में लेने के बाद भी आप यहां से देख लो ऑफसेट वगैरह ले सकते हो, यू नो. आप बढ़ा सकते हो, यहां से कम कर सकते हो. यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर. तो प्लेन के साथ आप ऑफसेट भी ले सकते हैं. अगर प्लेन तक लिया और उसके बाद आपको 15 लेना है तो आप यहां से 15 डाल सकते हो एक्स्ट्रा ऑफसेट में. 15, 15. आई बात समझ में. और ये रहा लास्ट का अप टू सरफेस, यानी इस तरह का सरफेस है, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रहने दो, ये उस सरफेस तक लेके जाएगा. तो ये हो गया फीचर टर्मिनेशन ऑप्शन. थोड़ा सा एक बार और गौर से देख लेते हैं. ये लिया पैड, इसको सेलेक्ट किया, अप टू नेक्स्ट, ये हो गया. फिर अप टू लास्ट, ये हो गया. फिर अप टू प्लेन, इस प्लेन को सेलेक्ट करना जरूरी है. इवन आप प्लेनर फेस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन. यहां से भी ले सकते हैं और इवन मैं यहां तक भी ले सकते हूं. ठीक है, और यहां से आपको मिलता है अप टू सरफेस. देन यहां पे इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड दिस इज योर वे. आप ओके कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट यूजिंग फीचर टर्मिनेशन ऑप्शन.